हेलो गाइज, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बारे में। ठीक है, बाल विकास सीडीपी जिसको बोलते हैं। ठीक, यह क्लास हमारी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक, सीटेट वालों के लिए। तो सीटेट वाले भाई, आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों का 20 अगस्त को क्या पेपर भी है। ठीक है, तो इसको हल्के में ना लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि 20 अगस्त के बाद अगर आप क्वालिफाई कर लेंगे, 90 से प्लस नंबर ला लेंगे, तो आप बिहार शिक्षक में भी अपना क्या कर सकते हैं, योगदान दे सकते हैं और आप एक अच्छा टीचर बन सकते हैं। आप लोगों को बहुत संघर्ष करना है। ठीक है, जो लोग अपेयरिंग वाले हैं, ठीक ठीक, जिनका क्वालिफाई नहीं, तो आप लोग लग जाइए अभी से। चलिए, पहला क्वेश्चन वन लाइनर में है। ठीक है, बताइए सीखने के नियम को किसने दिया था। तो सीखने का नियम कौन बताए थे? तो सीखने का नियम हमारे थार्नडाइक साहब ने बताया था। कौन बताया था? थार्नडाइक साहब ने। कौन बताया था? थार्नडाइक। सीखने का नियम थार्नडाइक, याद रहेगा। चलें आगे। चलिए बताइए, दूसरा दूसरा क्वेश्चन करा, बच्चे का सबसे पहला शिक्षक कौन होता है। तो बच्चों का सबसे पहला शिक्षक कौन होता है? तो माता पिता होते हैं। कौन होते हैं? माता पिता। माता पिता क्या होते हैं? बच्चे के सबसे पहले क्या होते हैं? टीचर होते हैं। वही बच्चे को क्या करते हैं? सारी बातों को सिखाते हैं। उन्हीं का बच्चा क्या करता है? अनुकरण करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रहेंगी। तो बच्चे का सबसे पहला शिक्षक कौन होता है? तो माता पिता होते हैं। ठीक, सीखने का नियम कौन दिया था? थार्नडाइक हुआ। याद हुआ दो चीज़ें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे बताइएगा आप लोग। बताइए, ये कह रहा है कि शिक्षण का प्रथम चरण क्या होता है। तो शिक्षण का प्रथम चरण जो होता है, शिक्षण का प्रथम चरण, सबसे पहले आप क्या करते हैं? योजना बनाते हैं। किसी चीज़ की बिना योजना बनाए किसी कार्य को हम लोग अग्रसर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम लोग योजना को बनाते हैं। अगर मुझको ही कोई चीज़ पढ़ाना है, मान लीजिए, तो मैं स्टार्टिंग से मुझको सबसे पहले बेसिक पढ़ाना होगा। ठीक, मतलब योजना बना लूँगा, फिर उसके बाद थोड़ा 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 हार्ड करूँगा। ठीक है, तो ये होती है हमारी जो है शिक्षण का प्रथम चरण। हमारा क्या होता है? पहले योजना बनाना होता है। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, किस किस वैज्ञानिक के अनुसार सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं। तो वाटसन ने कहा था कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, तो किसने कहा था कि बच्चे समान होते हैं? तो वाटसन साहब ने कहा था कि जन्म के समय सारे बच्चे क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए, किस वैज्ञानिक ने बच्चों के साथ फोबिया पर कार्य किया था? फोबिया, तो वाटसन ने ही फोबिया पर। तो याद रखिएगा, वाटसन ने फोबिया पर भी काम किया था। वाटसन ने जन्म के समय बच्चों को समान बताया था, वाटसन ने फोबिया पर भी काम किया, और वाटसन ने जन्म के समय बच्चों को क्या बताया? समान होते हैं। आगे आ जाइए, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। तो संज्ञान जो है गिलफोर्ड का सिद्धांत है। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो गिलफोर्ड के सिद्धांत का हिस्सा है। ठीक, नेक्स्ट, हम करके सीखते हैं, किसने कहा था? तो सिम्पसन ने कहा था। एक कथन पूछता है, हम करके सीखते हैं, किसने कहा था? तो ये सिम्पसन ने कहा था। किसने कहा था? सिम्पसन ने कहा था, हम किसी चीज़ को करके ही सीखते हैं, बिना किए हम चीज़ों को आसानी से नहीं सीख पाते हैं। यह किसने कहा था? तो सिम्पसन साहब ने कहा था। ठीक है, सिम्पसन एक क्या? मनोवैज्ञानिक है। बच्चे के मस्तिष्क का आकार किस आयु में लगभग परिपक्व हो जाता है? तो बच्चा जब 6 वर्ष का होता है तो उसका जो मस्तिष्क का जो है तो पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। बच्चा जब 6 वर्ष की उम्र का हो जाता है तो बच्चे का जो मानसिक विकास है वो अच्छे रूप से, अच्छी तरह से हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 बताएंगे, किसी कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान किसका होता? तो छात्र का। कक्षा में हमेशा जो क्लास होती है वो हमेशा क्या? छात्र केंद्रित होनी चाहिए, ना कि अध्यापक केंद्रित, ना ही पाठ्य वस्तु। तो किसी भी कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान छात्र का ही होता है। ठीक, और 10th बताइए, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? तो मातृभाषा होनी चाहिए। यह हमारा एनसीएफ 2005 भी कहता है, एनसीएफ 2005 भी कहता है, और एनसीएफ 2020 भी कहता है। ठीक, एनसीएफ 2020 भी कहता है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? मातृभाषा होनी चाहिए। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कहती है। ठीक, आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 11 बताइए, छात्रों को स्कूल में गेम क्यों खेलना चाहिए? छात्रों को स्कूल में गेम क्यों? यह सहयोग, अगर बच्चा क्या करेगा? गेम खेलेगा तो एक दूसरे के साथ क्या करेगा? घुलेगा मिलेगा, यानी कि एक सहयोग और शारीरिक संतुलन क्या करता है? विकसित करता है। हम एक दूसरे के साथ घुलते मिलते हैं और हमारे शरीर की बनावट और विकास भी अच्छी तरह से होता है खेलने से। ठीक, तो गेम को खेलना चाहिए। 12, क्वेश्चन नंबर 12, आधुनिक मनोविज्ञान आधुनिक मनोवैज्ञानिक के जनक कौन थे? मतलब आधुनिक तो विलियम जेम्स थे। कौन थे? विलियम जेम्स क्या थे? आधुनिक मनोवैज्ञानिक के क्या थे? जनक थे। आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 बताइए, क्या करा? 13 करा कि भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? तो कलकत्ता में। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला हमारी कहाँ पे? कलकत्ता में स्थापित किए गए थे, कोलकाता में। ठीक है, चलिए 14 बताइए, शिक्षा में किंडरगार्टन पद्धति के, जब बहुत बार पूछा किंडरगार्टन पद्धति, ठीक है, फ्रॉवेल क्या थे? फ्रॉएवेल थे। ठीक है, फ्रॉएबल थे। ठीक है, किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता कौन थे? फ्रॉएवेल थे। ठीक है, फ्रॉएवेल थे। ठीक है, नेक्स्ट चलें आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 15,
विशिष्ट बालक, जो मतलब विशेष प्रकार के बालक का संबंध किस स्तर से होता है? बुद्धि स्तर से होता है। ठीक है, बुद्धि स्तर के आधार पर हम विशिष्ट बालकों का क्या करते हैं? सम को बांटते हैं। ठीक है, जिनकी अच्छी बुद्धि, उच्च बुद्धि जिनका 30+ होता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग बच्चों को क्या कर देते हैं? सामान्य बुद्धि वाले क्या होते हैं? 90+ होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, मैं सारी चीज़ें कराया भी हूँ। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसके द्वारा कहा गया? तो क्रो के द्वारा कहा गया है। 20वीं शताब्दी बालक के किसके? 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसके द्वारा? क्रो, ये भी क्या मनोवैज्ञानिक ही है। ठीक है, क्रो ने कहा था 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 17 क्या कह रहा है? शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता? तो बाल्यावस्था में होता। ठीक है, किस अवस्था में होता? बाल्यावस्था में होता। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप लोगों को जो है क्या है, आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप लोग वहाँ जा करके क्या करिए? जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्त में। आज इस वीडियो का क्या करेंगे आप लोग? लिंक जो है स्टेटस पे जरूर लगाइएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है? शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? बताइए। तो चिंतन हमारी क्या है? इसकी अवस्था नहीं है। ठीक है, अवस्था नहीं है। शैशव अवस्था में बच्चा चिंतन की प्रक्रिया नहीं कर पाता। जब आप छोटे रहेंगे तो सारी चीज़ें सोच पाते हैं? नहीं सोच पाते हैं, चिंतन नहीं कर पाते हैं, नहीं ना। चलिए, बाल्यावस्था, बाल्यावस्था कितना वर्ष तक होता है? तो 12 वर्ष तक हमारी क्या होती है? बाल्यावस्था होती है। ठीक है, 12 वर्ष तक हम क्या रहते हैं? बच्चे रहते हैं। उसके बाद हम लोग क्या होने लगते हैं? धीरे धीरे किशोरावस्था में क्या करने लगते हैं? प्रवेश करने लगते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, रिवीजन के तौर पे इसको लेना है। ठीक है, मानव में विकास की सबसे तीव्र गति कब होती है? तो किशोरावस्था में होती है। कब होती है? किशोरावस्था में होती है। मानव की जो विकास की गति होती है सबसे तीव्र जो किशोरावस्था में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को क्या कहते हैं? गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को क्या कहते हैं? तो प्रसव काल कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? प्रसव काल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसव काल कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? तो माता पिता पर। प्रारंभिक विकास उसके माता पिता पर डिपेंड करता है, परिवार पर डिपेंड करता है, आस पड़ोस के लोगों पर डिपेंड करता है कि उसको बच्चे का किस तरह से विकास होगा। क्वेश्चन नंबर 23 बताएंगे आप लोग। क्या लिखना सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? बिल्कुल जी, लिखना एक क्या है? सूक्ष्म गति कौशल के अंतर्गत आता है। ठीक है, सूक्ष्म गति कौशल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, शारीरिक विकास का नियम क्या कहलाता है? बताइए, शारीरिक विकास का नियम क्या कहलाता है? तो अनियमित विकास का नियम कहलाता है। शारीरिक विकास हमारा क्या हो सकता है? अनियमित हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25, बताइए फटाफट। तो मज़ा आ रहा है तो वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 25वां बताइए। शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहा जाता है? जब शारीरिक का वृद्धि और विकास होता है तो उसको क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। ठीक है, अभिवृद्धि कहते हैं। ठीक है, और विकास विकास अभिवृद्धि का क्या होता है? जस्ट अपोजिट होता है। विकास एक निरंतर प्रक्रिया, अभिवृद्धि एक निरंतर प्रक्रिया नहीं, एक अवस्था के बाद यह क्या होती है? रुक जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 26, मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को हम लोग क्या मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। 23, 27, नवजात शिशु का भार कितना होता है? तो 7 पाउंड होता है। 7 पाउंड क्या होता है? नवजात शिशु का भार होता है। ठीक, आइए आगे चलते हैं। 27 के बाद 28, 28, 29, 30 बताइए। 3 क्वेश्चन एक साथ हम लोग करेंगे। शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या कहलाता है? स्नायु मंडल कहलाता है। जब शारीरिक विकास का जो क्षेत्र होता है उसको स्नायु मंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक, शारीरिक विकास का जो क्षेत्र क्या कहलाता है? स्नायु मंडल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, शरीर के आकार में वृद्धि क्यों होती है? तो शरीर के आकार में वृद्धि गत्यात्मक विकास के कारण होती है। जब हम गति करते हैं, गत्यात्मक का मतलब क्या होता है? गति के कारण हमारे शरीर का क्या होता है? विकास होता है। 30 बताइए, व्यवहार का करना पक्ष क्या आता है? व्यवहार का करना पक्ष में क्या आता है? सीखने की गति में। अगर आप कोई व्यवहार कर रहे हैं तो कुछ सीख तो ही रहे हैं, कोई चीज़ सीखेंगे तो आपके व्यवहार में क्या लाएगा? चेंजेज लाएगा। ठीक, यही हमारा क्या कहता है? व्यवहार का करना पक्ष में आता है तो सीखने की गति क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन नंबर 30 बता दीजिए, गर्भ में बालक का विकास होने में कितना दिन लगता है? तो गर्भ में तो 280 दिन लगता है। कितना लगता है? 280 दिन लगता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए। कह रहा 32, क्वेश्चन नंबर 32 बताइए। कह रहा है कि क्या लिखना सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? जी हाँ, लिखना क्या है? सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। 30 बता दीजिए, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा में। ठीक है, विद्यालय एवं कक्षा में जो है क्या किया जाता है? उसके संज्ञानात्मक विकास को अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34,
क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है कि ध्वनि संबंधी जागरूकता किस क्षमता से संबंधित है? तो ध्वनि संरचना एवं चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना ध्वनि संबंधी जागरूकता की क्षमता से संबंधित है। ध्वनि संरचना पर चिंतन करना और उसमें हेर फेर करना हमारा ध्वनि संबंधी जागरूकता से की क्षमता से संबंधित है। स्टेनबर्ग ने त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया था जी व्यवहारिक बुद्धि पर। किस पे दिया था? त्रिस्तरीय। स्टेनबर्ग ने त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया था, किस पे दिया था? व्यवहारिक बुद्धि पर, ठीक है, के रूप में क्या है? तो व्यवहारिक बुद्धि है। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण होता है। क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण होता है। नेक्स्ट 37, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? गिलफोर्ड का सिद्धांत है। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो गिलफोर्ड का सिद्धांत। किसका है? गिलफोर्ड का सिद्धांत है। नेक्स्ट 38, बुद्धि में द्वि कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्पीयरमैन ने। कौन किया था? स्पीयरमैन ने किया था। कौन किया था? स्पीयरमैन ने किया था, ठीक है, याद रहेगा। बुद्धि के द्वि कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्पीयरमैन ने किया था। कौन किया था? स्पीयरमैन ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है कि बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो कैटेन थे। कौन थे? कैटेन थे। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो कैटेन थे। कौन थे? कैटेन थे। नेक्स्ट, बुद्धि लब्धांक समानतः किस रूप में शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित है? तो उच्च। किससे है? उच्च से है, ठीक है। बुद्धि लब्धांक समानतः किस शैक्षणिक? तो उच्च से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, बुद्धि क्या है? बुद्धि सामर्थ्यों का क्या होती है? समुच्चय होती है। क्या होती है? बुद्धि सामर्थ्यों का क्या होती है? समुच्चय होती है, ठीक। नेक्स्ट, भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके परीक्षण के लिए का? बहुत इंपॉर्टेंट है, भाटिया बैटरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो बुद्धि के भाटिया बैटरी का प्रयोग हमेशा किसके लिए, किसके परीक्षण के लिए करते हैं? तो बुद्धि परीक्षण के लिए करते हैं। बिने साइमन परीक्षण किसके लिए? विशिष्ट बुद्धि से संबंधित है। बिने साइमन विशिष्ट बुद्धि से संबंधित है, दोनों इंपॉर्टेंट है। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम किसने दिया था? साइमन और बिने ने, मानसिक बुद्धि का, ठीक है। जब बच्चा 8 वर्ष की आयु में सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? कैलकुलेट करके बताइएगा, होमवर्क है। इसको आप लोग बुद्धि लब्धि कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको बताइएगा, ठीक है। क्या होता है बताइए? वास्तविक अपान मानसिक होती है या मानसिक अपान वास्तविक होती है? बताइए। तो मानसिक क्या है? 8 वर्ष का सुधीर की मानसिक आयु कितनी? 10 है, बटे में 8 इंटू 100 क्या निकल के आएगा? बताइए जल्दी, बताइए। ये क्या हो जाएगा? 2 से काटेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। फिर काटेंगे तो ये 25 आ जाएगा, फिर ये 2 आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा। अब कितना आ जाएगा? 25 आया ना? 25 का 100% आ रहा है, 100 आ रहा है। देखिए सही है या गलत? 125 आएगा, सॉरी, हाँ 125 आएगा ना। 25 है तो 5 बार कट रहा है तो 125 आएगा, बिल्कुल सत्य है। चलिए नेक्स्ट, बैटरी का प्रयोग किसको? बुद्धि के लिए। बैटरी का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? बुद्धि के मापन में करते हैं, ठीक। अभी मैंने आगे बताया था। 90 से 100 बुद्धि लब्धि वाला बच्चा क्या कहलाता है? मैंने बताया था इसको भी, टर्मन ने बताया था, सामान्य बुद्धि बच्चे जो रहते हैं 90 से 100 के बीच में होते हैं। चलिए 48 बताइए, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण दिया था? अल्फ्रेड बिने ने दिया था। बुद्धि से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कर लिए हम लोग, ठीक है, बताइए। और ये पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। आगे 50वां और 51वां बताइए, पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो ज्ञानात्मक विकास के लिए। पियाजे ज्ञानात्मक विकास के लिए। और 51 बता दिए, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई थी? तो पियाजे के द्वारा की गई थी, ठीक। तो राइट आंसर आपके, आज मैंने 51 क्वेश्चन हम लोग किए। आप बताएंगे कितना कितना अच्छा लगा आप लोगों को वन लाइनर करने में, ठीक है। और आप लोगों को बीच बीच में मैं ऐसे क्वेश्चन लाता रहूँगा ताकि आपको क्या करना है, कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ें छूटे ना जो, ठीक है। क्वेश्चन से भी कवर कर लेंगे और हम लोग प्रैक्टिस से तो कर ही रहे हैं 2023 का। आप लोग जरूर वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।